क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ये लीजिए। हेलो। हेलो सोनू बेटा। माँ, माँ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे कितने दिनों से फोन का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? तू रो काहे रहा है? अरे खुश हो जा, तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है। सब लोगों ने बेकार ही उन्हें डरा दिया था। बड़कन डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, तुम्हें क्या बोलूँ, मैं मुंबई आ रहा था, कैसे कैसे पैसे जमा किए और बस निकल ही रहा था। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे पर तू मुंबई काहे आ रहा था? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ। लोग तुम्हें यहाँ चोरनी खूनी बुलाते हैं। चोरनी खूनी? हाँ। अरे कल्याणी, देखो दूध वाला आया होगा, अब मेरी चाय बना दो। कल्याणी देखो, अरे दूध ले लो। क्या कर रही है? अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लो, दरवाजा बंद करना ही भूल गए। अरे कल्याणी उठो, कितना सोगी? कल्याणी, दादाजी क्या हुआ? अरे दादी को उठाओ, घर में चोरी हुई है। दादी, दादी, दादी उठो, घर में चोरी हो गई है। दादी, दादी के सारे गहने गायब हैं। दादाजी, दादी नहीं उठ रही। दादी, कल्याणी, कल्याणी, दादी उठो। कल्याणी, कल्याणी उठो, देखो कल्याणी, कल्याणी, जोई, फौरन डॉक्टर को फोन करो। माँ, माँ तुम कहीं जा रही हो और दादा दादी के घर पुलिस आई है। तो क्या करूं मैं? तो तुमको वहाँ जाना चाहिए। हमें नहीं जाना है। माँ पर सुन, अगर हम इसी चक्कर में रह गए ना तो शहर में तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अचानक पापा की पड़ी है, पर उनकी नहीं जिनके घर तुम 10 साल से काम कर रही हो। काम कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं।
अरे बड़े बूढ़ों के जैसे ना ज्ञान मत बखेर हमें। ये बैग उठाओ, साइकिल पर रख और हमें स्टेशन छोड़ने चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना। माफ कीजिए सिंह साहब, आपके घर में चोरी हुई और मर्डर हो गया और आप दोनों को पता भी नहीं चला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। सर, घर में ये बेहोश करने वाली खाली दवा की शीशी मिली। सर, चोर जो कोई भी था, घर की चाबी उसके पास थी, क्योंकि जबरन तोड़फोड़ कर घर में घुसने के कोई संकेत नहीं है। आपके घर की चाबी किसी और के पास भी थी? मंजू दीदी, वो हमारे यहाँ पहले काम करती थी। नहीं, मंजू ऐसा नहीं कर सकती। तो भले ही हमारे यहाँ पे काम करती, लेकिन हमने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना है। चाचा जी, ये क्या हो गया चाचा जी? जब अपने खून के रिश्तों से ज्यादा नौकर चाकरों को सर चढ़ाएंगे तो यही होगा ना। मंजू नहीं मारा है चाची को। अब तक तो मंजू फरार भी हो गई होगी। तुम दोनों की आने की हिम्मत कर चले। निकल जाओ फौरन यहाँ से। आप दोनों कौन? हम दोनों के चाचा हैं ये। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तो हमारी चाची को श्रद्धांजलि देने आए थे और ये हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। आप दोनों को कैसे पता कि मंजू ने ये खून किया है? मंजू हमारे घर भी काम करती थी। कल ही आई थी वो रोते रोते। क्या हुआ मंजू, रो काहे रही हो? सोनू के पापा को कैंसर हो गया है, हमको मुंबई जाना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। कब जा रही हो मुंबई? निकलना तो हमें आज ही था, लेकिन बाबूजी कह रहे हैं कि फोन पर पहले रिपोर्ट मंगा लो। अरे जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक तो सोनू के पापा मर जाएंगे और हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। अरे तुम चाचा जी के चक्करों में मत पड़ो, फौरन मुंबई जाओ और उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, समझी? सरकार खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाएं। बाबूजी को बताए बिना तो नहीं जा सकते ना। पैसे जो नहीं है हमारे पास में, अगर आप दोनों थोड़ी मदद कर देते तो हम चुपचाप निकल जाते। अरे हमारी तो खुद की तंगी चल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सरकार की क्या करे। मन तो ऐसा कह रहा है कि बाबूजी को चलते हैं चाचा जी, हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। एक मिनट, आप दोनों पुलिस की इजाजत के बिना शहर छोड़ के मत जाइएगा। ओके इंस्पेक्टर साहब। ठीक है सर। सिंह साहब, आप मुझे मंजू का मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं उसे ट्रैकिंग पे लगवा देता हूँ। अजय, यस सर। बॉडी का पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। अरे कल्याणी को ऐसा मत ले जाओ। कल्याणी रुको। दादाजी आप? हाँ मैं। कहाँ है तेरी माँ? हट। मंजू, ए मंजू। दादाजी वो यहाँ नहीं है, वो पापा के पास मुंबई गई है। झूठ बोल रहा तू। तेरी माँ कल्याणी का खून करके भाग गई है।
फोन? मम्मी ऐसे नहीं कर सकती दादाजी। अच्छा, नहीं कर सकते तो फिर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? उनका फोन तो हमारे पास है, ये बंद पड़ा हुआ है। तेरे पापा का क्या नंबर है? पापा फोन इस्तेमाल नहीं करते। कहाँ रहता है वो? मुंबई में? तो नहीं पता। तुझे पता क्या है? झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। थप्पड़ लगाऊं। हम झूठ नहीं बोल रहे दादाजी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पुलिस से पकड़वा कर आऊंगा, देखना। आपको याद है हमारी शादी के दूसरे दिन ही मेरे सर में बहुत दर्द हुआ था। तब आपने मेरे सर में तेल मालिश करी। तब से आज तक किसी दूसरे से मैंने तेल मालिश नहीं करवाई। उस वक्त तो प्यार उमड़ा था, लेकिन आज तो मजबूरी है ना। है? अरे भाई, मैं मालिश नहीं करूंगा तो तुम गोली खाओगी, गोली लिखवाने के लिए डॉक्टर के पास जाओगी और डॉक्टर एक मोटी सी फीस मांगेगा। हो गया ना सत्यानाश? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे बातों में फंसाओ मत। क्या सुनना चाहती हो तुम? जो आप कहना चाहते हो। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, अब जीना मरना तेरे संग। अरे जीने की बात पूछ रही थी, मरने की बात क्यों कर रहे हो? देखो, पहले मैं मरूंगी, तभी तो सदा सुहागन कहलाऊंगी। कल्याणी, जिसने भी तुम्हारी हत्या की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा उसे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा नितिन, क्या से क्या हो गया। मेरा ना दिल बैठा जा रहा है, किसी चीज में मन नहीं लगता। मेरी नजरों के सामने ना बस हर वक्त दादी का चेहरा नजर आता रहता है। चुप हो जाओ यार, रो मत, सब ठीक हो जाएगा यार। याद है तुम्हें मदर्स डे के दिन क्या हुआ था? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा, पर ये विशेष हमें क्यों? हम तो तेरे दादा दादी है। आप दोनों ही मेरी माँ हैं। उस माँ को तो मैंने नहीं देखा जिसने मुझे जन्म दिया है, पर हाँ, जब भी रोई हूँ
आप दोनों ने ही चुप कराया है। जब रूठी हूं तो आप दोनों ने ही मनाया है। मेरे सारे नखरे से हैं। जो मैंने मांगा वो आप लोगों ने ला कर दिया। इतना ख्याल रखा है हमारा। और एक माँ यही तो करती है ना। आज तेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो तुझ पर कितना नाज करते। क्यों? आप दोनों को मुझ पर नाज नहीं है क्या? बेटा हमें तो नाज ही नाज है। सारी दुनिया एक तरफ और तू एक तरफ। थैंक यू दादाजी। चलिए अब केक कट करते हैं। हैप्पी, हाथ लगाइए दादू आप भी। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे दादी। हैप्पी मदर्स डे दादू। मुझे ना दादी जी से तुम्हें पहले ही मिलवा देना चाहिए था। हाँ लेकिन दादी से मिलवा सकती हो ना। उनको तो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बता सकती हो ना। अपने सही समय आने पर मिलवा दूंगी। ठीक है। पुलिस चौकन्नी है। फोन पर कांटेक्ट कभी मत करना। क्या हुआ? मुंह क्यों बना रही है? देखो ना दादी, मैंने कितने प्यार से दाल बनाई, लेकिन नमक तेज हो गया। मैं दादू को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सब बेकार हो गया। पूरी की पूरी दाल फेंकनी पड़ेगी। तक कुछ नहीं फेंकना पड़ेगा। ये दादी के नुस्खे कब काम आएंगे? तो एक काम कर, ये ले आलू छिल। अब इससे क्या होगा? लो छील दिया, अब क्या करूं? अब इसके टुकड़े कर और वो आलू के टुकड़े ये दाल में डाल दे और फिर थोड़ी देर उसे ऐसे ही रहने दे। जो एक्स्ट्रा नमक है ना, वो आलू के टुकड़े सोख लेंगे और उसके बाद आलू के टुकड़े तू बाहर निकाल लेना। तेरी परफेक्ट दाल तैयार। दादाजी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल भूख नहीं है, तुम खा लो। दादाजी आपने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, और अगर आप इस तरीके से खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मैं जब वो इंस्पेक्टर से मिलने गया था तो वहीं पे चाय नाश्ता करवा दिया था उन्होंने। बस उसी के बाद से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा और बार बार उल्टी जैसा हो रहा है। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी? दादाजी क्या हुआ? दादाजी लग रहा है फूड पॉइजनिंग हुआ है इनको। काम कीजिए, ये कुछ जांच में लिख के देता हूँ, कल सुबह इसे प्लीज करवा लीजिएगा। ठीक है? और ये टैबलेट्स इन्हें खिला दीजिएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। ठीक है?
फिक्र मत कर बेटा, तेरा एक भी आंसू में जाया नहीं होने दूंगा। मैं तेरे दादी के कातिल को पकड़ के रहूंगा बेटा। सिंह जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? वो आपने दवाई दी? राहत है अभी। देखिए आपकी रिपोर्ट आ गई है, ये देखिए। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप रेगुलर नींद की गोलियां ले रहे थे। आपके टेस्ट में नींद की गोलियों की मात्रा पाई गई। नींद की गोली? लेकिन मैंने तो कभी भी नींद की गोलियां नहीं ली। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। सिंह साहब, कल्याणी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नींद की गोलियों के ट्रेसेस पाए गए। लेकिन मैंने और कल्याणी ने कभी नींद की गोलियां नहीं ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात कल्याणी जी खाली पेट ही सो गई थी? क्योंकि खाली पेट में नींद की गोलियों का असर नहीं होता है। मेरे ख्याल से उस रात कल्याणी ने खाना नहीं खाया था। क्यों जूही? दादाजी मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है ये काम किसी और ने नहीं, मंजू ने ही किया है। हमने उसके बेटे से पूछताछ की, लेकिन उसके मुंबई का कोई भी एड्रेस पता नहीं चल पाया है। मंजू के पास आपके घर की चाबी थी, उसने पहले से ही नींद की गोलियां दे दी होगी और चोरी की होगी। और जब कल्याणी जी उठ गई तो उसने उन्हें मार दिया होगा और दूसरे ही दिन मुंबई भाग गई। लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? मैंने मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करके मंजू और उसके पति का लुकआउट नोटिस निकलवाया है, जल्दी मिल जाएगी। अच्छा सिंह साहब, मैं चलता हूं। तू ठीक है ना? डर लग रहा है मुझे। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। तो डोंट वरी सर, इस रूम में। एक मिनट। बिल्टू सिंह, तो बता तो साहब, मुझे बुड्ढे को मारने की सुपारी मिली थी साहब। मारी किसने दी थी? बता दो साहब। बोल। गुनहगार वो है। चाचा जी, ये बिल्टू झूठ बोल रहा है। चाचा जी, हमने कुछ नहीं किया चाचा जी। बकवास कर रहे हैं ये दोनों। इन दोनों ने मुझे मिलने जंगल में बुलाया था। बुढ़िया तो मर गई, बूढ़े को मारना है और उसकी पोती की शादी करवा के उसकी सारी जमीन जायदाद पर कब्जा करना है। काम होते ही हम समझ जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, पुलिस चौकन्नी हो चुकी है, फोन पर कांटेक्ट मत करना। अब ये बताओ,
कल्याणी जी को मारने के लिए तुमने बिल्टू को सुपारी दी थी क्या किसी और को? चाचा जी, हमने चाची जी के साथ कुछ नहीं किया। हम अपनी माँ की कसम खाकर कहते हैं। क्यों अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाते? जिस दिन से तुम दोनों ने होश संभाला है ना, खानदान को कलंकित किया है। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाचा जी हमने कुछ नहीं किया। चाचा जी नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक दिल दहलाने वाली दास्तान से। कल्याणी सिंह मर्डर केस की अनसुलझी गुत्थी बिट्टू की गिरफ्तारी के बाद सुलझती हुई नजर आ रही थी। बिट्टू सिंह के बयान पर विक्रम सिंह के भतीजे सुनील सिंह और दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या वाकई में सुनील सिंह और दिलीप सिंह ही कल्याणी सिंह के हत्या के जिम्मेदार थे? उन्होंने ठीक वैसे ही जैसे विक्रम सिंह की सुपारी दी थी, क्या कल्याणी को भी मरवा दिया था? क्या कल्याणी की हत्या के पीछे जमीन जायदाद का मामला था? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस को चाहिए थे। उनके लिए सबसे अहम सवाल था कि हत्या के तुरंत बाद मंजू देवी मुंबई क्यों भाग गई? क्या वो बेकसूर थी या फिर असली गुनहगार कोई और ही था? और जूही सिंह और विक्रम सिंह के ऊपर जो मौत की तलवार लटक रही थी, क्या वो उससे बच पाए? आइए देखते हैं। सर, क्या लगता है आपको, आखिर कौन हो सकता है इन सब के पीछे? जितना आसान ये केस दिख रहा है ना, उतना है नहीं। चोरी हुई, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई और मंजू गायब है। फिलहाल तो मंजू ही गुनहगार लग रही है। चेक कर लीजिए, पुलिस के खबरियों की नजर सुनार के हर दुकान पर है। अभी बेचना खतरे से खाली नहीं है। 3-4 महीना रुक कर बेचोगे तो दाम भी अच्छा मिलेगा। रुक सकते हो तो रुको, वरना आधे दाम में बेच लो। केस का क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपने कुछ बताया नहीं। सिंह साहब, कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। आपके भतीजों से हमने उगलवाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ये कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि कल्याणी जी को उन्होंने मारा है या उनको मारने की सुपारी दी। बिल्टू सिंह क्या बोला? बिल्टू सिंह ने हमें प्रूफ दे दिया है कि जब कल्याणी जी की हत्या हुई वो दूसरे जिले में था। और जब तक सच नहीं बोलते हम उनसे उगलवाते रहेंगे। और साथ साथ में हम मंजू का भी पता लगा रहे हैं। पता नहीं अजबी, मुझे तुम्हारे दादाजी से मिलना भी ठीक नहीं लग रहा। क्यों? वो क्या सोचेंगे? अरे लेकिन पहले तुम्हें तो मिलना चाहते थे और अब बोल रहे हो तो वो क्या सोचेंगे? हाँ पर नितिन, कभी ना कभी तो मिलना ही है ना, तो क्यों ना आज मिलो। मैं चाहती हूँ कि तुम दादाजी से मिल लो, हमें मिलने में परेशानी ना हो। लेकिन मुझे बहुत घबराहट होती है। दादाजी, ये मेरा दोस्त नितिन है। खुश रहो बेटा। बैठो बैठो। हाँ, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं बेटा? आगरा का रहने वाला है, फर्स्ट ईयर में मेरे साथ पढ़ता है। दादी का सुनकर इसको बहुत दुख हुआ, इसीलिए आपसे मिलने आया है। दादाजी, वो पुलिस ने कुछ बताया क्या? पुलिस अपना काम कर रही है बेटा।
लेकिन मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। मेरे पास कातिल को पकड़ने के दो रास्ते हैं। पहला तो नींद की गोलियां और दूसरा कल्याणी के गहने। मंजू ने अगर कल्याणी को नींद की दवाई दी है तो उसने वो नींद की गोलियां कहीं ना कहीं किसी न किसी केमिस्ट शॉप से वो दवाई खरीदी होगी। मैंने आसपास के सारे केमिस्टों को बोल के रखा है। और गहनों का क्या हुआ? बेटा, जिससे भी गहने चुराए हैं वो कभी ना कभी उन्हें किसी सुनार को बेचेगा। मैंने सारे सुनारों को कल्याणी के गहनों की तस्वीरें अपने शादी के एल्बम में से निकाल के दी है। तो देखना, बहुत जल्दी कातिल हमारे कब्जे में होगा। कोई ना कोई गलती वो जरूर करेगा। तो आधा दाम में बेचने के लिए तैयार हो, ठीक है, ले आओ। अरे हमको बेवकूफ समझे हो का, जो हम यहाँ बेचेंगे? ये सब तो बाहर जाएगा, दूसरे शहर। बस वो बिचौला जितना ज्यादा होगा उतना हमारा कमीशन कटता चला जाएगा। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ। लोग तुम्हें यहाँ चोरनी खूनी बुलाते हैं। चोरनी खूनी? हाँ, लोग बोल रहे थे तुमने दादा दादी के घर जाकर उन्हें नींद की गोली दे दी और उनके घर चोरी की, और जब दादी ने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया तो तुमने उनका खून कर दिया। नहीं नहीं बेटा, सब झूठ बोल रहे हैं। हमने किसी को नींद की गोली नहीं दी। तू फिक्र मत कर, ठीक है? हम जल्दी आते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बस मैं निकल ही रहा हूं, अभी 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मारना है थप्पड़, मार लीजिए बाबूजी। हम आपको अपने पिता समान समझते हैं। अब पिता से थप्पड़ खाने में कोई बुराई नहीं है। रोज रात को कल्याणी को खाना खिलाने के बाद तुम ही उसे दवाई देती थी ना? हाँ, हम ही देते थे। हर रोज रात को तुम मुझे भी दवाई देती थी ना? हाँ देते थे। और बाबूजी आप खुद भी तो देखते थे कि वो दवा किस चीज की है। क्या आपको लगता है उसमें नींद की गोली थी? नहीं, लेकिन तुम खाने में भी मिला सकती थी ना? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? हम अपने सोनू की कसम खा के कहते हैं कि हमने आपको नींद की दवाई नहीं दी है। हेलो हेलो, हाँ सिंह साहब। आपने जो दवा के बारे में पता किया था वो दवा हमारे यहाँ से ही गई थी। उसमें नींद की गोली भी थी। वो आपकी नौकरानी मंजू दवा लेकर गई थी। एक बार फिर से बोलो। आज से 25 दिन पहले आपकी नौकरानी मंजू हमारे यहाँ से दवा लेकर गई थी। हाँ हाँ, दवा तो मैं ही आपकी दुकान से लेकर आई थी। आपके वो काम करता है ना गुड्डू, उसने मुझे ही दवा का पत्ता दिया था और कहा था कि वो विटामिन की दवा है और मुफ्त में है। कोई दवा मुफ्त में नहीं मिलती गुड्डू, ऐसे कैसे कोई भी दवा दे सकता है? गुड्डू हमारे यहाँ काम करता था, 10 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी। ये गुड्डू कौन है? वो यहीं पास में रहता है, मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, एक सुराग मिला है। दादाजी आप? हाँ गुड्डू, मैं। डॉक्टर साहब। दादाजी मैंने कुछ नहीं किया। नितिन फोन। मंजू दीदी आप? बेबी, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारी बात का यकीन करो।
नितिन क्यों किया बेटा? दादाजी सॉरी मैं जानबूझ के मुझे पहली नजर में नितिन से प्यार हो गया। मुझे भी जूही से प्यार हो गया था। हम कॉलेज के बाद छुपकर पार्क रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन कोई ना कोई पहचान वाला दिख जाता था। मुझे दादाजी दादी जी से नितिन को मिलवाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हमने ये फैसला किया कि हम जूही के घर पर ही मिलेंगे। लेकिन घर पर हमेशा दादा दादी जी रहते थे, इसलिए हमने सोचा कि हम रात में मिलेंगे घर पर। प्रॉब्लम ये थी कि जूही की दादी उसी कमरे में सोती थी। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने केमिस्ट शॉप पे काम भी किया था, तो मुझे पता था कि कम मात्रा में नींद की गोली देना सेफ होता है, जो कि मैंने मंजू क्या तो घर भिजवा दी, जिससे कि शक जूही पर ना जाए। मैं दादा दादी के खाने के बाद उनके दूध में नींद की गोलियां मिला देती थी। जब वो लोग गहरी नींद में सो जाते थे, मैं नितिन को फोन करके घर बुला लेती थी। वो घर आ जाता था और फिर हम सारी रात हम साथ में रहते थे। सुबह होने से पहले वो अपने घर चला जाता था। जूही, 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 दादी, दादी, क्या क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़का कौन? आंटी मैं दोस्त हूँ उसका। मैं सब बताती हूँ दादी। इतनी रात को दादी प्लीज 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 शांत हो जाइए। मैं अपने कमरे क्या कर रहे हैं? नहीं दादी मैं बताती हूँ। दादी प्लीज 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 आप शांत हो जाइए। दादी जाओ दादी मैं सब आपको बताती हूँ। दादी प्लीज 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 चिल्लाओ मत दादी प्लीज। दादी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं सब बता दूँ दादी प्लीज। दादी प्लीज 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपको सब बता दूंगी प्लीज। दादी दादी आप शांत। दादी दादी नितिन 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 दादी उठो। दादी क्या हो गया? बेहोश हो गई क्या? तो मर गई। क्या? पागल हो? नहीं 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 ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं दादी दादी उठो। दादी प्लीज दादी I'm sorry। दादी I'm so sorry। दादी दादी नहीं मैं दादा को बुला के ले आती। नहीं 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 ऐसा करेंगे तो हम फंस जाएंगे। क्या करें यार? ये कैसे हो गया? एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। नहीं पागल हो क्या? भागेंगे तो डायरेक्टली हम पे जाएगा। रुको मैं कुछ सोचता हूँ। दादी उठ जाओ प्लीज। दादी I'm really sorry। हमारे पास टाइम बहुत कम है,
चुप रहना, जल्दी करना होगा। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। नितिन मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी प्लीज, दादी, दादी आई एम सो सॉरी, दादी, दादी, दादी आई एम सो सॉरी, दादी, दादी आई एम सो सॉरी, दादी, नितिन, दादी उठ जाओ प्लीज, नितिन क्या करे, करो ना कुछ प्लीज। सुनो मेरी बात। प्लान बहुत क्लियर है, मैं बाहर बेहोश करने वाली मेडिसिन शीशी फेंक दूंगा। सबको लगेगा चोर चोरी करने आया था, करके चला गया, पर दादी ने देख लिया तो उन्हें मार दिया। लेकिन इसे हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा, तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट था। मैं अपनी दादी जी से बहुत प्यार करती थी। यकीन मानिए आप लोग, हमने उनका मर्डर नहीं किया है। दादाजी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हमारा गुनाह यह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। समाज हमें गलत ना समझे, इसलिए हमने किसी सेफ जगह पर रोज मिलना चाहा। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा था भी तो जिनको तुमने अपनी माँ बाप की जगह रखा था उनसे बात करने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। दादाजी आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिए दादाजी, गलती से हुआ है। अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो इंसान क्षमा मांग सकता है, लेकिन जुर्म तो जुर्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि जूही सिंह और नितिन सैनी मासूम थे। उन्होंने मासूमियत में आकर ही ये जुर्म किया था, लेकिन अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई झूठ बोले, कई जुर्म किए। ये दोनों वयस्क थे, ऐसे में कानून की नजरों में उनके जुर्म के लिए माफी की कोई जगह ही नहीं थी। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इनके ऊपर मुकदमा विचाराधीन है। ये कहानी सभी युवाओं के लिए एक अचूक उदाहरण है कि कभी भी जुर्म और हिंसा का दामन ना थामे, क्योंकि जुर्म का रास्ता हमेशा जेल की काल कोठरी में खत्म होता है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।